हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडसेप्स। दोस्तों, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एआई स्टूडियो या पुराना फाउंड्री पोर्टल पर काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 में माइक्रोसॉफ्ट ने सब कुछ चेंज कर दिया है और अब हमारे पास एक नया पावरफुल इकोसिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री एग्जैक्टली क्या है और एज ए डेवलपर इसे यूज़ करने के टॉप बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, एआई की दुनिया बहुत फास्ट मूव कर रही है। पहले हम एज्योर ओपन एआई यूज़ करते थे, फिर एआई स्टूडियो आया और अब 2026 में सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री के अंदर कंसोलिडेट हो गया है। अगर आपका पुराना कोड क्रैश हो रहा है या आप डिप्लॉयमेंट नोट फाउंड एरर्स फेस कर रहे हैं या सिमिलर एरर्स फेस कर रहे हैं, तो उसका एक रीज़न यही है कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्लासिक सर्विस को रिटायर करना शुरू कर दिया। तो चलिए समझते हैं कि ये नया फाउंड्री सिस्टम क्या है। पहले क्या होता था, आपको मॉडल के लिए अलग एंड पॉइंट चाहिए था, वेक्टर डेटाबेस के लिए अलग और कोड में मेमोरी हैंडल करने के लिए अलग लॉजिक। माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री इन सबको एक प्रोजेक्ट के अंदर रैप कर देता है। इसका मेन एम है एजेंट एज ए सर्विस। आप अपना एजेंट पोर्टल पर डिफाइन करते हो और कोड से उसे सिर्फ कॉल करना होता है। अब इसके डिफरेंट मल्टीपल बेनिफिट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री के। फॉर एग्जांपल, अब जैसे पहले रेस्पॉन्स लॉजिक के लिए हमें मैनुअल पोलिंग करनी पड़ती थी लूप्स में V1 क्लासिक एआई स्टूडियो के अंदर वर्जन 1 के अंदर। अब यहाँ पे हमें सिंपली रेस्पॉन्सेज डॉट क्रिएट इसको कॉल करने इस फंक्शन को और ये ऑटोमेटिकली हमें रेस्पॉन्स देगा, हमें पोलिंग नहीं करनी। मॉडल एक्सेस के लिए हमें मल्टीपल लाइब्रेरीज यूज़ करनी पड़ती थी। अब सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें हमें यूनिफाइड एसडीके मिल रही है। ठीक है, तो अब आपको 10 अलग अलग लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एआई प्रोजेक्ट क्लाइंट यूज़ करके आप GPT-4o, लामा 3 या पाई 3 किसी भी मॉडल को एक साथ एक तरीके से एक्सेस कर सकते हो। बस मॉडल डिप्लॉयमेंट नेम चेंज करो और आपका काम हो गया। तीसरा है नेटिव मेमोरी एंड थ्रेड्स। फाउंड्री में कन्वर्जेशन या थ्रेड्स का सपोर्ट बिल्ट इन है। आपको डेटाबेस में प्योर चैट हिस्ट्री सेव करने की हेडेक नहीं लेनी। फाउंड्री बैकएंड पर खुद मैनेज करता है कि यूज़र ने पहले क्या पूछा था। आपको बस एक थ्रेड आईडी पास करनी होती है, तो वो थ्रेड आईडी ऑफ कोर्स आपको अपने डेटाबेस में विद रिलेशन टू यूज़र आईडी वो स्टोर करके रखनी होगी कि किस यूज़र की कौन सी थ्रेड आईडी है। तो उसके बिहाफ पे बाकी सारा काम फाउंड्री खुद करता है। ठीक है, सो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने क्लियर कर दिया कि मार्च 31 2026 तक क्लासिक एआई स्टूडियो के स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट रिटायर हो जाएंगे। अगर आपका प्रोडक्शन ऐप पुराने V1 SDK पर चल रहा है तो वो ब्रेक हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री का नया V2 SDK ज़्यादा स्टेबल है और प्रोडक्शन वर्कलोड के लिए ऑप्टिमाइज्ड भी है। तो समरी ये है, माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री अब एआई डेवलपमेंट का नया स्टैंडर्ड है। इससे आपके ऐप्स फास्ट बनेंगे, कोड क्लीन रहेगा और मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा नया फाउंड्री सिस्टम है। पुराने वाला ये है, ये पुराना UI था और इसमें आपको अलग अलग मॉडल्स, कैटेगरीज, कुछ भी, मुझे तो ये बहुत क्लटर्ड लगता था। अब अगर यहाँ मैं जाता हूँ न्यू फाउंड्री में, तो यहाँ आपको सिंपली ये प्रोजेक्ट का एंड पॉइंट कॉपी करना है। ऑफ कोर्स API की जहाँ भी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ बिल्ड में जाना है। यहाँ आप अपने मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो, डिप्लॉय बेस मॉडल। अब जैसे मैंने ये GPT-4o में नहीं बनाया है, अगर मैं इसको दोबारा क्रिएट करता हूँ या इसी को ले लेता हूँ मैं, ठीक है, आपको सिंपली यहाँ डिप्लॉय करना है और ये मॉडल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप एजेंट क्रिएट कर सकते हो। मैंने जैसे ये कोडसेप्स असिस्टेंट क्रिएट किया है और इसमें आपने जो भी मॉडल क्रिएट किया है वो यहाँ आप कनेक्ट कर सकते हो इस एजेंट के साथ। ठीक है, उसके बाद आप मेमोरी क्रिएट कर सकते हो और नॉलेज, ये सब क्रिएट कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइथन कोड को यूज़ करके मॉडल्स एंड एजेंट्स को कॉल कैसे करते हैं, मेमोरी कैसे क्रिएट करते हैं और एजेंट के थ्रू मॉडल कॉलिंग कैसे होती है। बेसिकली हम डायरेक्ट मॉडल को कॉल नहीं करेंगे, हम एजेंट के थ्रू करेंगे, प्लस हम थ्रेड्स भी क्रिएट करेंगे। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।